विधायक हार जाएंगे फिर भी भाजपा और जदयू की सरकार रहेगी। लेकिन जो सम्राट चौधरी एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं और लगातार इनकाउंटर जैसे और हरा गमछी देख के गोली मारो जैसे बयानों को जस्टिस करते, अगर पब्लिक आज भी वोट देती है यानी इनकाउंटर को जस्टिस करती है। स्वराज पीके पांडे जी एकदम एक नंबर पे चल रहे हैं और बदलाव इस बार निश्चित है। ये जो चुनाव है ये मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है कि बिहार की जनता ये मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करती है। विकास है, गली में सड़क का हालात आप देख लीजिए, पानी में डूब जाता है। यही बोलना है कि बांकीपुर विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है जो प्रधान जी अपने खुद कैंडिडेट हैं कि सब लोग का कहना है कि जात पात छोड़ दिए हम लोग सिर्फ बिहारी एक जात हो गया है, उसी पे वोट हो रहा है। महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो हाल फिलहाल में मधुबनी के लड़कियों खींचा जा रहा था, यही पटना सिटी में क्यों नहीं वहां बोली, क्यों नहीं पहुंची? एक पप्पू यादव गाली दिया था तो पप्पू यादव माफी मांगे और अभी कहाँ गए, अभी कौन माफी? चलिए यहाँ पर देखते हैं जनता के विचार में क्या है। यहाँ से अभी कुछ देर पहले प्रशांत किशोर जी के काफिला गुजरा और आप लोग यहाँ पर जिस तरह से खड़ा है, क्या लगता है इस बार इन्हीं का सरकार बनेगा और क्या बनेगा? यही रेस में है और क्या? यही रेस में है। क्या माने कमी है नितिन नवीन में कि ये रेस में आ गए? नितिन नवीन में कमी की बात नहीं है। नितिन नवीन अब कहाँ है? विधायक तो नितिन नवीन है नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 40 साल से यहाँ पर है और एक बैग अचानक क्या पलटने के विचार में कैसे? नहीं, जब वो यहाँ से वो अपने इलाका को छोड़ देगी तो फिर अब तो इलाके को एक नए आदमी की तलाश होगी और खड़ा तो कराए हैं अपने। हाँ जरूर लेकिन अब सवाल है कि एक नया आदमी भी आ रहा है और बार बार भरोसा दिला रहा है जनता को कि हम आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए हैं, तो फिर एक बार जनता मौका देगी। जनता इनको मौका देगी, क्या विचार में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ से जन स्वराज पीके पांडे जी एकदम एक नंबर पे चल रहे हैं और बदलाव इस बार निश्चित है। जी हाँ, 36 साल में नितिन नवीन जिनकी आप बात कर रहे हैं, सड़कें देख लीजिए, गली गली वो सब घोटाला है सड़कों में। 1-2 बरसात के बाद उस सड़कें का हाल देखिए। बोल रहे हैं कि पटना हार्ट ऑफ टाउन पटना है और पटना में विकास हम किए हैं, इसके आधार पर हम जीतते आए हैं। कहाँ विकास है? गली में सड़क का हालात आप देख लीजिए, पानी में डूब जाता है। नितिन नवीन कभी घूमने नहीं आते थे क्षेत्र में। 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं इनके खिलाफ में। जी एकदम उतारे हुए हैं लोग। अब इनको हिंदू याद नहीं आ रहे हैं, अब एक जात उतारे हैं। यहाँ कहाँ से? गोपालगंज से ला रहे हैं, सिवान से ला रहे हैं, छपरा से ला रहे हैं, भभुआ से ला रहे हैं, एक जात खोज के ला रहे हैं कि यहाँ उतार का जाति में मीटिंग करा रहे हैं कि वोट हमको मिलना। ये तो भाजपा के गढ़ रहा है। एक सेकंड और कहना चाहते हैं, बीजेपी के राज में शिक्षा का वो हाल है कि प्रतिदिन इस देश के अंदर 25 स्कूलें बंद हो रही है और इन्हीं का आंकड़ा है 94,000 स्कूल पूरे देश में आज तक बंद कर दिया इन लोगों ने। ये शिक्षा विरोधी सरकार है। ये चाहता है कि समाज अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, कि वो भक्त बना रहेगा। यहाँ बदलाव होकर रहेगी। बांकीपुर इस बार ये हारेंगे, अब बुरी तरह हारेंगे। बांकीपुर से हारेंगे बीजेपी। बांकीपुर चुनाव बिहार में कैसी सरकार चल रही है मापदंड तय करेगी। बांकीपुर की चुनाव भाजपा के यहाँ 202 विधायक हैं, एक विधायक हार जाएंगे फिर भी भाजपा और जदयू की सरकार रहेगी। लेकिन जो सम्राट चौधरी एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं और लगातार इनकाउंटर जैसे और हरा गमछी देख के गोली मारो जैसे बयानों को जस्टिस करते, अगर पब्लिक आज भी वोट देती है यानी इनकाउंटर को जस्टिस करती है, तो हमारा कहना ये रेफरेंडम का चुनाव है, ये सरकार आने जाने की चुनाव नहीं है। क्या सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में या नहीं होना चाहिए, ये रेफरेंडम की चुनाव है, इसलिए हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जो गुंडा है उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपना पिंडदान कर। इस देश में 3 बड़ी हत्याएं हुई है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों के हत्यारे पर ट्रायल चला है। अभी ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों पर गोली चली है, वहां भी ट्रायल चला है। हत्या को जस्टिस नहीं माना जा सकता है, किसी कीमत पर हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हत्या इज हत्या। हम लोग गांधी के अनुयायी है, गांधी को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए गांधी की मूर्ति लेके चल रहे हैं। लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं, वो गोडसे को मानते हैं। क्या बोल? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तो खुद 7 हत्या का आरोप है।
क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो खुद जो है 7 हत्या के जो है उम्मीदवार हैं। तो ये जो चुनाव है ये मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है कि बिहार की जनता ये मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करती है, इसका चुनाव है। इसलिए पार्टी से ऊपर हट करके, जात से ऊपर हट करके प्रशांत जी को चुनाव जिता करके ये मुख्यमंत्री को हटाने का न्योय रखा जाएगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट नाम करेंगे मोहम्मद लाल बाबू हुआ जी। हम लोग आरजेडी के सपोर्टर थे, लेकिन आरजेडी से कैसे कट गए? रेखा गुप्ता तो है यहाँ पर। रेखा गुप्ता जी हैं, लेकिन रेखा अब गुप्ता तो लालू यादव के आप लोग ठीक आदमी है, हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जी से जो है ये बीजेपी यहाँ नहीं हारेगी। और ये बीजेपी को नहीं हराना है सम्राट चौधरी, जो कहते हैं कि जात पूछ करके गोली मारो, गमछा देख करके गोली मारो। ये हम लोग जो है सम्राट चौधरी को हराने के लिए, सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाने के लिए वोट बांकीपुर की जनता करेगी। क्या कुछ आप भी बोलना चाहते हैं? क्या बोले तो सब बात ठीक है बोले। क्या आप जी बोलना तो चाहते हैं। हाँ। यही बोलना है कि बांकीपुर विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है जो प्रधान जी अपने खुद कैंडिडेट हैं, पहली नंबर। और सेकंड में बांकीपुर को ये विपक्ष तो कह रहा है कि मैं वही चीज बता इनके रहा पास हूं। कोई कैंडिडेट नहीं मिला कि ये खुद उतर मैं गए, एक चीज रिजेक्टेड लोग है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, 25 में मेरा कैंडिडेट यहाँ था। अगर 10,000 जो नहीं बांटते तो 25 में ही खाल खिंचा जाता बीजेपी वाले का। लेकिन इस उपचुनाव में पता चल जाएगा कि 243 सीट कैसा होता है और एक घटने के बाद कैसा होता है। 243 में से एक विधायक हटने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है वो प्रशांत किशोर दिखा दिए हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर को हराने के लिए वो अपना 40 प्रत्याशी उतार दिए हैं जो 40 विधानसभा के होंगे जी। एक विधानसभा के लिए 40 विधानसभा इनका यहाँ उतरा है। जो सबसे बड़ा कुम्हरार का लाडली कहने वाले प्रशांत जी का ये इसका मोदी जी का लाडली मैथिली ठाकुर, महिला वे में मुंह नहीं खुलता है, मुंह से बोली नहीं निकलता जब महिला के ऊपर अत्याचार होता है। तो हाल फिलहाल में मधुबनी के लड़की को खींचा जा रहा था, यही पटना सिटी में, क्यों नहीं वहां बोली, क्यों नहीं पहुंची? एक पप्पू यादव गाली दिया था तो पप्पू यादव माफी मांगे, और अभी कहाँ गए? अभी कौन माफी मांगेगा? सम्राट चौधरी या नरेंद्र मोदी जी? कौन माफी मांगेगा यहाँ? लाडली को अगर ये आपके माध्यम से सुनती होगी तो जरूर इस पे गमन करेगी और यहाँ से भाग के चल जाएगी। आइए आइए, यहाँ पर कुछ और लोग क्या अपना विचार रखना चाहते हैं? विचार यही है कि सब लोग का कहना है कि जात पात छोड़ दिए हम लोग सिर्फ बिहारी एक जात हो गया है, उसी पे वोट हो रहा है। जय बिहार। बिहारी जात पर वोट बस हो रहा है। बस बिहारी एक ही जात है, बिहारी सब बिहारी मिल के एक जगह वोट करेगा। अब कोई जात पात नहीं है, यादव राजपूत भुइहार दुसात सब एक है। यहाँ तो टिकट यहाँ बीजेपी को हराने का बस टारगेट है। बीजेपी को हराएंगे बांकीपुर से, यहाँ का सीट बीजेपी का गढ़ है, वहाँ मोदी जी को पता चलेगा गढ़ को कि कैसे तोड़ेंगे? टूटेगा ना। हम लोग सब मिल गए, सब जात मिल गए। बीजेपी सब बोल एक रहा है साथ कि हो हम गया। कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे यहाँ इस से बार तो अभी जीतेंगे। पता चल जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा। इस बार पता चल जाएगा। बोलिए ना। कुत्ता बिल्ली को कुत्ता बिल्ली ही वोट देगा, इंसान नहीं देगा, बिहारी वोट नहीं देगा। हम लोग जात पात छोड़ ऐसा दिया काफी है। जाम अभी हो रहा क्या है, है थोड़ा कि सा मोदी जी सीता जी के पति के नाम ले लेके नीता जी के पति का काम कर रहे हैं। उनको हम लोग से कोई मतलब नहीं है। राम का नाम लेके मुकेश अंबानी का काम हो रहा है, कोई गरीब का काम नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग हराएंगे। क्या आदमी को सब, अरे बिहारी सब क्या वोट दे देगा? किसको देगा? जो जीता वो जीतेगा, जीता है वो जीतेगा। तो यहाँ से तो नितिन नवीन जीते हैं ना। जीते जीरो पर आउट थे तो वोट दे, जनता क्या करेंगे? एगो जाके क्या करेंगे तो सब? आप नितिन नवीन क्या देंगे ना? किसको देंगे? मेरा बेटा हाँ, काम किया, जनता वोट देगी इसको। काम किया है वोट देगी, सही है।